फ्रेंड्स। तो आपने अपन ने ये चीज़ देखी है कि पहले जो गाड़ियाँ आती थी 800 हो गई, एम्बेसडर हो गई, उस टाइम पे हमने कभी BS या फिर ये एमिशन नॉर्म्स कभी नहीं सुने थे। उस टाइम पे कुछ अलग चीज़ें थी और अब कुछ अलग चीज़ें आ गई हैं। पहले क्या होता था, कार्बोरेटर बेस आती थी, अब फ्यूल इंजेक्टर वाली आती हैं। पहले से बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। पहले एग्जॉस्ट वगैरह अलग आता था, इंजन छोटे आते थे, इंजन बड़े भी आते थे, ऐसी बात नहीं है। तो उस टाइम पे एमिशन का कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि पॉल्यूशन वगैरह की दिक्कत थी नहीं, गाड़ियाँ कम हुआ करती थी। बट इस टाइम पे अपने को पता है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर हो गया, और आजकल पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया कि गाड़ियों पर बंद रोक लगाने तक की बात चल रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की बात चल रही है। तो ये जो BS6 नॉर्म्स आ गए, BS4 आए थे, भी उसके बाद BS6 आ गए, वैसे बढ़ते जा रहे हैं। क्या गाड़ी के अंदर चेंज हो रहा है? क्या इंजन चेंज हो रहा है? इंजन की बात नहीं, बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं गाड़ी के इंजन। उनमें से सबसे मेजर जो है, जो इमिशन के लिए पर्टिकुलरली बना है, वो है कैटालिटिक कन्वर्टर, जिसकी जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो है कैटालिटिक कन्वर्टर। तो कैटालिटिक कन्वर्टर होता क्या है, पहले बता देता हूँ आपको। कैटालिटिक कन्वर्टर हमारा जो एग्जॉस्ट पाइप होता है, उसके अंदर सबसे पहला जो डमरू जिसको बोलते हैं लोग, वो डमरू हमारा सबसे पहला वाला कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर में होता क्या है, एक हनीकॉम्ब डिज़ाइन की मतलब एक पूरा भरा होता है ढंग से, अच्छी खासा तरीके से अंदर, उसमें एक हनीकॉम्ब डिज़ाइन बनी होती है। उसके अंदर क्या चीज़ होती है, बहुत सारे अलग अलग महंगे महंगे मटेरियल लगे होते हैं। पैलेडियम हो गया, रोडियम हो गया, ऐसे कुछ महंगे मटेरियल होते हैं, जो कि जिनकी अगर आप मार्केट वैल्यू देखोगे तो वो गोल्ड से महंगे आते हैं, मतलब बहुत अच्छे खासे महंगे आते हैं। तो ये लोग चोरी भी कर लेते हैं, बहुत से कुछ चोर होते हैं आजकल इन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं, डायरेक्ट ये कैटालिटिक कन्वर्टर निकाल लेते हैं। तो हमारे आप इंजन देखोगे, जो 4 सिलेंडर इंजन होता है, 3 सिलेंडर इंजन होता है, में 4 सिलेंडर में जो 4 पाइप जाते हैं, 3 सिलेंडर जो 3 पाइप जाके और एक जगह मिलते हैं जाके, वो पहला डमरू में आता है, वो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। इसमें हमारे 2 सेंसर लगे होते हैं, एक होता है कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर और एक होता है कैटालिटिक कन्वर्टर के नीचे। तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है, उसके अंदर एक हनीकॉम्ब डिजाइन के अंदर एक पूरा फॉर्म टाइप का बना होता है। जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, उसके अंदर होल्स होते हैं हनीकॉम्ब डिजाइन के अंदर, जहां से गैसेस पास होती हैं। अब गैसेस पास ही होती हैं तो फिर मतलब क्या उस चीज़ को लगाने का, तो वहां पर क्या होता है, रिएक्शन करते हैं मटेरियल्स हमारी गाड़ी की जो एग्जॉस्ट के अंदर जो गैसेस निकलती है उसके साथ में। और जितने भी अलग अलग टाइप के, उसमें नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये जो होते हैं, कार्बन वगैरह होता है, उनके साथ रिएक्शन होती है। जो हार्मफुल गैसेस होती है वहां पे जाके वो रिएक्ट करके और दब जाती हैं। और साथ ही में अगर बात करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर को क्या क्या जरूरत पड़ती है, एक तो हमारे को सीधी सी बात है, एग्जॉस्ट के अंदर जो हमारी गैसेज आ रही है उनकी जरूरत पड़ेगी उसको रिएक्ट करने के लिए। साथ में जो हमारा पैलेडियम है उसकी जरूरत पड़ेगी, और जो भी 2-3 मटेरियल होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। साथ ही में ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ती है, हमको थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी चाहिए होता है रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए, और एक टेम्परेचर। ये 4 चीजें हमको बहुत जरूरी होती है कैटालिटिक कन्वर्टर के लिए, अदरवाइज कैटालिटिक कन्वर्टर काम नहीं करता आपका। उसके बाद में अगर बात करता हूँ मैं, यहीं पे छोटा पॉइंट ऐड कर देता हूँ कैटालिटिक कन्वर्टर की लाइफ की। तो कैटालिटिक कन्वर्टर की एक लाइफ होती है जिसके बाद में हमको उसको क्लीन करवाना पड़ता है, वो होती है 1 लाख किलोमीटर, 1.5 लाख किलोमीटर की नहीं है। हालांकि हम करवाते नहीं है, बट आप देखो कुछ गाड़ियाँ होती है, जैसे पुरानी टाटा की इंडिगो होती थी किसी जमाने में, वो क्या करती थी, जो PUC वाला टेस्ट वो पास ही नहीं कर पाती है, क्योंकि पुरानी हो चुकी गाड़ियाँ। उसका रीजन ये है कि उसके जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो खराब हो चुका है या फिर टूट चुका है, मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं, या उसने मेंटेनेंस नहीं करवाया टाइम के ऊपर। तो इस वजह से क्या होता है, आपकी जो गाड़ी है PUC पास नहीं कर पाती, PUC टेस्ट जो होता है, जो कि आजकल मैंडेटरी हो चुका है। तो अगर आपकी गाड़ी भी नहीं कर पाई तो आप सबसे पहले इसको चेक करो कि हो सकता है वो दिक्कत कर कुछ ना कुछ नाटक कर रहा हो। और सबसे मेन पॉइंट ये भी है यहाँ पर कि कैटालिटिक कन्वर्टर कभी भी नहीं टूटे या बचा रहे, इसकी हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर बहुत ही महंगा आता है। इंश्योरेंस में आ जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर आपको अपनी जेब से लगवाना पड़ा तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा आपको। अब इस बात करते हैं कि 1-2 सेंसर आते हैं कि ऑक्सीजन और टेम्परेचर हमको कैसे मालूम चलेगा, या फिर कैटालिटिक कन्वर्टर कैसे काम करेगा। उसके लिए हम गाड़ी जो है, जो ECU पार्ट होता है, क्योंकि सारा जो भी काम होता है गाड़ी के अंदर हमारा ECU करता है, मोस्टली काम इंजन रिलेटेड। तो हमारी जो तो कैटालिटिक कन्वर्टर से जो पहले जो गैसेस वगैरह हमारी आती है रिएक्शन वगैरह करने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट बता ही चुका हूँ आपको। तो कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर और नीचे की तरफ हमारे 1-2 सेंसर्स लगे होते हैं, जिसमें पहले सेंसर का काम होता है ऑक्सीजन को मेंटेन रखना, कि अगर ऑक्सीजन कम आ रही है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हमारा जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाएगा, मतलब एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। 100% एफिशिएंसी तो मैंने गलत बोल दिया पॉइंट। तो वो क्या करता है, अगर ऑक्सीजन कम होती है एग्जॉस्ट के अंदर, एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर, तो ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ा देता है, मतलब अपना एयर फ्यूल मिक्सर जो होता है उसको चेंज कर देता है हल्का सा। सेकंड जो हमारा सेंसर होता है वो सिर्फ रीडिंग के काम आता है, वो कुछ चेंज नहीं करवाता है, बस रीडिंग देता है। और उसकी रीडिंग अगर चेंज होती है या फिर इमिशन से ऊपर जाती है ज़्यादा ही, जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि गाड़ी का जो अपना कैटालिटिक कन्वर्टर ढंग से प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, या फिर पुराना हो चुका है, ख़राब हो चुका है, टूट चुका है, कुछ दिक्कत हो चुकी है कैटालिटिक कन्वर्टर को। तो हमारी जो चेक इंजन लाइट है वो यहाँ पर जल जाएगी गाड़ी के अंदर। अभी मेरी गाड़ी में जली नहीं है अभी, बस क्योंकि ऑन नहीं है, स्टार्ट नहीं है तो इसे दिखा रही है।
तो ये लाइट ऑन होने का मतलब है, चेक इंजन लाइट ऑन होने का मतलब आपको पता ही होगा कि गाड़ी में कोई ना कोई मेजर गड़बड़ आ चुकी है। उसको फिर वो सेंटर वाले खुद चेक कर लेते हैं और कोड के अकॉर्डिंग पता पड़ जाता है कि आपकी गाड़ी के अंदर ये कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर इशू है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर को हमेशा अपने को सेफ ही रखने की कोशिश करना। और ये जहाँ तक है गाड़ी बाहर जो लोग खड़ी करते हैं वो भी ध्यान रखना कि कैटालिटिक कन्वर्टर बहुत चोरी होते हैं। कुछ टाइम पे होता है ऐसे एकदम से लोग आते हैं जो कैटालिटिक कन्वर्टर चोरी करने की टीम आती है, वो चोरी वही करती है सिर्फ आगे, क्योंकि बड़ा महंगा बिकता है और खरीदने में बहुत महंगा पड़ता है हमको अस्तित्व में। इंडिया में तो अभी तक मैंने इतना कुछ सुना नहीं, इतनी बड़ी घटना, बट फॉरेन के अंदर यूएसए वगैरह के अंदर मैंने खूब सुना है कि वहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर बहुत चोरी होते हैं। बहुत सारे न्यूज़ वगैरह पे देखी है मैंने, तो एक बार वहाँ पे हो गया तो समझ जाओ इंडिया के अंदर भी आते टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी ये चीज़। साथ ही में एक और पॉइंट है जो मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, BS6 गाड़ियाँ जो आ गई हैं आप देखना इन, क्योंकि BS4 के अंदर जो है जो इमिशन जो हमारे नॉर्म्स है वो थोड़े से जितने मतलब अगर बात करते हैं इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इतने टफ नहीं थे, बट अब BS6 में हो गए। उसके लिए जो पार्ट बढ़ा हुआ है वो कैटालिटिक कन्वर्टर ही हुआ है, मतलब वो रिएक्शन वगैरह वाला पार्ट जो बड़ा कर दिया ताकि गाड़ी का जो इमिशन लेवल हो वो और कम हो जाए। दोस्तों ये था वीडियो कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में। होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कैटालिटिक कन्वर्टर क्या वर्किंग क्या है, और थोड़ा सा एजुकेशनल वीडियो ये रहा। कुछ पॉइंट अगर मैंने मिस किया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कैसा लगा वीडियो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।